Yes, good afternoon, 11th class students of हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम. दिस इज विवेक सर. हम लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. आई होप आपने बुक्स परचेज कर ली होंगी और उन बुक्स से एक बार रीडिंग लगा ली होगी क्योंकि इजी चैप्टर था. सेकंड चैप्टर में हमने पहले स्मॉल मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, हाई जो बड़ी जैसे दूरियां होती हैं, ठीक है, लार्जेस्ट जो लेंथ्स होती हैं उनको कैसे मेजरमेंट करते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था. उसके बाद हमने कल डायमेंशन पढ़ा था. ठीक है, डायमेंशन बहुत अच्छी चीज होती है. डायमेंशन के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफिंग इस तरह से दे देता हूं एक बार. ठीक है, कल ये वीडियो हमने देखा था. इस वीडियो में In this module, लगभग यहाँ तक Newton, फोर्स, प्रेशर, Pascal, and kilogram per meter cube, respectively. But there are certain derived physical quantities that do not have units. For example, relative density is ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं जो थोड़ी सी स्पेशल हैं और जिनको हमें अलग से ध्यान रखना पड़ता है. जैसे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ the वाटर. ratio of the density of a substance to the density of water. As it is the ratio of two identical quantities, it does not have any unit. रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट क्योंकि दोनों डेंसिटीज का ये ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी, तो दोनों डेंसिटी के जो यूनिट्स हैं उनसे डेंसिटी की यूनिट क्रॉस आउट हो गई. इसलिए डेंसिटी ऐसी एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है. ठीक है, The quantity relative density does not have any dimensional क्रॉस हो formula. गया, क्रॉस ओवर. Another example is absolute refractive index. एक दूसरा एग्जांपल है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, ये आपने 10th क्लास में आई थिंक ये जो आपका चैप्टर था विरल और सघन माध्यम मीडियम्स जो थे अलग अलग तरह के, ठीक है, उनमें पढ़ा होगा. और ये जो लाइट वाले चैप्टर्स आते हैं उनके अंदर आपने ये चैप्टर में पढ़ा होगा. ठीक है, Mu of an optical medium, which is the ratio of the speed of light in air or a vacuum to the velocity of light in the given medium. Refractive index is just a number and is significant even though it does not have any unit. ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का भी वही फिजिकल क्वांटिटी या वही डायमेंशनल इक्वेशन होगी जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की होगी. तो इससे भी दोनों की जो डायमेंशन है वो क्रॉस हो Thus, जाएगी. the value of mu of a medium इस तरह से indicates the extent to which a ray of light bends on entering the medium at a given angle of incidence. ये आपने साइंस में आइज वाला जो चैप्टर था, लाइट वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा है. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, उसी से ये रिलेटेड है, तो आप उस चीज को एक बार स्टडी कर सकते हो. Refractive index of a given medium is constant and does not have any dimensional formula. ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है. अब कुछ कांस्टेंट्स हैं यानी कुछ नियतांक हैं, उनकी बात करते हैं हम. वो क्या क्या होते हैं देखिए. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वीन्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गेस कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट और स्टीफन कांस्टेंट. ये कुछ कांस्टेंट्स की बात की है इसने, Each of which has a unit as well as dimensional formula. अब इनकी यूनिट भी होती है और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है. For example, the universal gravitational constant देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या हिंदी में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो मान होता है वो 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है. और ये फॉर्मूला कहां से आया है? ये फॉर्मूला आपके न्यूटन्स लॉ से आया है. न्यूटन्स का आपने नियम पढ़ा होगा, उस नियम से ये फॉर्मूला आपका आया है, जिसका फॉर्मूला
F इक्वल्स टू m1 या F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। उससे g को सेपरेट करके उसकी वैल्यू हमने निकाली है। g को एक तरफ करेंगे हम तो fr स्क्वायर अपॉन m1 m2 आता है, और उससे ये आपका डायमेंशन is a निकालेगा। constant whose value is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square, and is denoted by the expression G is equal to force F into distance d square by mass F m r square. स्क्वायर अपॉन m1 m2। Thus, the dimensional formula of G is a T. अब देखिए फोर्स, कल हमने इसकी डायमेंशन निकाली थी m l t माइनस टू, डिस्टेंस दो बार आ रही है तो l2, उसके बाद मास यानी कि m दो बार आ रहा है तो m2। जब इसको सॉल्व किया तो m से m क्रॉस हो गया, एक m नीचे रह गया, l और l मिलके l3 हो गए और t माइनस टू। सिर्फ ये जो 2 था ये एक बार तो क्रॉस हो गया और एक बार ऊपर चला गया, तो m माइनस वन l3 t माइनस टू किसकी डायमेंशन हो गई? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। Dash shown. We obtain the dimensional formula of G as m power minus 1, l power 3, t power minus 2. You will learn about G in detail later in the course. और इसकी जो डिटेल है अभी आपको जैसा कि बताया कि आगे आप पढ़ते जाओगे, जब जैसे जैसे आपकी फिजिक्स डीप में जाएंगे तो इनके बारे में हम So पढ़ते far, जाएंगे। we have discussed physical quantities which are expressed as the product of base or other derived quantities. We also learned देखिए फोर्स, फॉर्मूला था फोर्स का m इंटू ए, और उसकी डायमेंशन निकली m l t माइनस टू। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन ये रही m l t माइनस टू अपॉन एरिया l2। दोनों को सॉल्व that a किया, dimensionally क्रॉस करने पर ये आ गया। उसके बाद डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास यानी कि कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम L3, वॉल्यूम कैसे आया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है, ml माइनस 3। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर, ml t माइनस 2 इनटू l2 अपॉन m। ये आज आपने पढ़ा। equation is the equation among the dimensions of the quantity and not among the magnitudes. But we may encounter situations where we ठीक है, ये आपको एक चीज और बता रहे हैं अभी, जैसे कि लेंथ एडेड टू लेंथ, तो जब आप लेंथ में लेंथ जोड़ देते हो तो लेंथ प्लस लेंथ, so we get length. Again, it is not 2 times तो l. उसका कैपिटल L ही आएगा, उसमें आपको L2 नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ एडिशन है, एल्जेब्रिक एडिशन है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। As we are not adding the magnitudes of the length. Similarly, if velocity is subtracted from velocity, we get velocity. इसी तरह से वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे, Thus, वेलोसिटी आएगा। Lt power minus 1 minus Lt power minus 1 equals Lt power minus 1. ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी आपको एक इससे भी अच्छी टेबल आपकी बुक में दी हुई है, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई मिलेगी आपको, उसके बाद यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, और फिर फॉर्मूले के बाद उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशन, चारों चीजें आपको एक ही सिंगल टेबल में, और बहुत बड़ी टेबल है, और उस टेबल पे से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। तो अब मेन जो है एरिया L2, वॉल्यूम L3, फ्रीक्वेंसी T-1, वर्क M1 L2 T-2, प्रेशर M1 L-1 T-2, कहां से आया? फॉर्मूला से सॉल्व किया। मोमेंटम M1 L1 T-1, सरफेस टेंशन M1 L0 T-2, इलेक्ट्रिक चार्ज M0 L0 T1 और I1, ठीक है। I1 क्यों? क्योंकि I1 भी एक
आपकी बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस वजह से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस M1 L2 T माइनस थ्रू I माइनस 1, M1 L2 T माइनस 3 I माइनस 1। You have now reached the end of this module. अभी In this इसका रिवीजन है, एक बार module, देख you लीजिए आप learned अच्छे से। that the dimensions of a physical quantity are the powers or the exponents to which its base quantities are raised to represent that quantity. An expression for a physical quantity in terms of its base quantities is called the dimensional formula. An equation which equates quantity with the substance's dimensional formula is called the ठीक है, इसके बाद आपको मैं कुछ बेसिक चीजें जो अब तक हमने पढ़ ली हैं उनके बारे में एक बार लिख के आपको बता देता हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका इसको पूरा ब्लैंक पेज करने के लिए तो अभी तक के वीडियो में हमने देखा कि डायमेंशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल क्वांटिटीज उनके बारे में पढ़ा था हमने। कुछ बेसिक चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 3 बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले है आपकी मास, ठीक है, लेंथ दिख रहा है सबको, और फिर तीसरी है टाइम। यानी कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये 3 हैं, इन 3 के अलावा 4 और हैं, वो बहुत लिमिटेड काम में आती हैं। इन तीनों के बारे में हम आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। जहां पे भी मास आता है वहां पे m पे पावर लग जाती है, लेंथ आती है तो l पे पावर लग जाती है, और टाइम आता है तो t पे पावर लग जाती है। ठीक है, अब इन तीनों पे बेस्ड अगर अपन बात करें, सबसे पहले जैसे सबसे बेसिक चीज है एरिया। भाई ये 3 तो हो ही गई, मास लेंथ टाइम। अगर आपसे डायरेक्ट मास का डायमेंशन पूछा तो m, लेंथ का डायमेंशन पूछा तो l, टाइम का डायमेंशन पूछा तो t। अब एरिया की बात करें तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड। तो लेंथ के लिए आएगा आपका l, और आपका ब्रेड भी एक तरह की लेंथ है तो उसके लिए भी आएगा आपका l। तो l इंटू l आ गया आपका L2। समझ में आ गया आपको कैसे निकालते हैं। एरिया के बाद आएगा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो उसके लिए L, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है तो L, और हाइट भी एक लेंथ है तो L। तो आंसर आ जाएगा आपका L। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से हम करते हैं वॉल्यूम के बाद आप बात करें वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी होता है आपका लेंथ अपॉन, या लेंथ की जगह इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, तो ऊपर आ जाएगा L और नीचे आ जाएगा T। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L1 और T -1, ये आपकी वेलोसिटी की हो गई। वेलोसिटी के बाद हम एक्सेलरेशन और आगे जितनी भी क्वांटिटीज है वो निकाल लेंगे, लेकिन जो 3 बेसिक फिजिकल जो सबसे ज्यादा काम में आएंगी वो आपकी मास, लेंथ और टाइम है। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफी है। आपको डायमेंशन बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि डायमेंशन पे पक्का क्वेश्चन आएगा आपका। थैंक यू वेरी मच।